प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है तो नहाते समय औरतें ये उपाय ज़रूर करें, अचानक धन प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो औरतें कपड़े खोलकर नहाती हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बस आपसे निवेदन ये है कि वीडियो को बिना स्किप किए आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मित्रों, एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। मित्रों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पूरी श्रद्धा से कमेंट्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। दोस्तों, जब पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं परंतु पराये सभी दुखी और पांच परायण हैं, तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सत्यता नहीं रही? शिवजी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सत्यता है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक उनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लाप तिला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में घिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करें। शिवजी ने ये और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बातें कहने लगीं। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो किसी को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि मरने दो बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती हो। और कुछ दयाल सचरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणा ववश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं अच्छा करते करते हाथ ना जल जाए। बूढ़े को निकालने के चक्कर में इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली थी। अब शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो क्या मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ? भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? अब मैं तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा, अब मैं आपको 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तो माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, आप हमें ये 12 बातें बता दीजिए।
इसके बाद भगवान शिव 12 बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता पार्वती बहुत ध्यान से सुनने लगती हैं। दोस्तों, ये 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, प्रिय, ये 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा जो औरतों के लिए है। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं उनके लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी शिवजी अपनी वाणी को शुरू कर देते हैं और बताने लगते हैं। मित्रों, शिवजी कहते हैं कि स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के कर्म में जिन बातों का ख्याल जरूरी रखा जाना चाहिए, अब उन बातों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। प्रिय, आप इन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। नंबर 1, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ, जाप आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसीलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोकता, दुस्वप्न का नाश, तप, मेधा। दोस्तों, नंबर 3, लक्ष्मी, धन, पुष्टि व आरोग्य स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में हर दिन स्नान करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। नंबर 4, ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास भूत प्रेत आदि नहीं फटकते, इसीलिए सुबह स्नान करना ही उचित है। नंबर 5, बीमारी की हालत में सर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 6, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान कर लेना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 7, तेल लगाकर और देह को मल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। नंबर 8, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसीलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नंबर 9, नदी की धारा की ओर या सूर्य की ओर मुंह करके नहाना चाहिए। नदी में 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाना अच्छा बताया जाता है। नंबर 10, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहनी चाहिए। नंबर 11, किस स्तोत्र का पानी ज्यादा बढ़िया होता है, इस बारे में भी शास्त्रों में जिक्र मिलता है। कुएं की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 12, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहाँ के जल में आ जाऊंगी। स्नान करते वक्त गंगा के उन कथनों को इस श्लोक के रूप में पढ़ना चाहिए: नंदिनी नलिनी सीता मालची च महापगा, विष्णु पादाबज संभूता गंगा त्रिपथ गामिनी, भागीरथी भोगवती झान्वी त्रिदेश्वरी, द्वादशतानि नामानि यत्र यत्र जलाशय स्नानो घोते समरे नित्यम तत्र तत्र वसाम्यहम्। इसके बाद शिवजी जी ने कहा, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। शिवजी ने कहा है कि हिंदू धर्म में, शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें। ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं शास्त्रों में लिखी इस बात के बारे में और इसके कारणों के बारे में। कुछ बातें अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थीं और वो निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए। उस समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की, तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसीलिए आपको निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नहाते समय ये सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है, क्योंकि
ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसीलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी अमृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृदोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और यह घर में पितृदोष का कारण बन सकता है और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतृप्त होकर नाराज होते हैं जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसीलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती है। इससे आपकी कुंडली में धनहानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। तो प्यारे दोस्तों, अब आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।